नमस्ते। भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान प्रेसिडेंट जेपी नड्डा का कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है और इस बीच बीजेपी में भारी उथल पुथल है। बीजेपी यह तय नहीं कर पा रही है कि किसको अध्यक्ष बनाया जाए। अध्यक्ष उत्तर भारत का हो, हिंदी पट्टी का हो या दक्षिण भारत का हो। नया अध्यक्ष संगठन से जुड़ा आदमी हो या जिस व्यक्ति को संगठन और सत्ता का अनुभव हो उसे बनाया जाए, या किसी महिला के हाथों में अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी जाए, या किसी युवा को यह जिम्मेदारी दी जाए। भारी उहापोह और मंथन का दौर चल रहा है। पहले यह खबर आई थी कि बीजेपी ने तय किया है कि भूपेंद्र यादव, शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान और मनोहर लाल खट्टर में से किसी एक को अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन ये चारों मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं, तो अब इन चारों नाम पर विचार नहीं हो रहा है। कहा जा रहा है कि चारों को अहम मंत्रालय दिए गए हैं, तो अब इन्हें डिस्टर्ब करना सही नहीं होगा। फिर कौन होगा बीजेपी का अध्यक्ष और किन किन नामों पर विचार चल रहा है, इसी पर हम आपसे चर्चा करेंगे। अब आप शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान को अध्यक्ष पद की रेस से बाहर मानिए। बीजेपी में एक पक्ष का कहना है कि नया अध्यक्ष उसे बनाया जाए जो संगठन से जुड़ा हो, जिसको संगठन का लंबा अनुभव हो, जो दिन रात संगठन में ही काम कर रहा हो। इस बिंदु पर या इस निकष पर 3 लोगों का नाम सामने आ रहा है। वह है विनोद तावड़े, जो महाराष्ट्र के हैं और महाराष्ट्र में लंबे समय तक एमएलए रहे हैं, मंत्री रहे हैं और पिछले 3-4 वर्षों से राष्ट्रीय महासचिव की भूमिका में हैं और बिहार के प्रभारी हैं। तो एक नाम हुआ विनोद तावड़े का। दूसरा नाम चल रहा है सुनील बंसल का। सुनील बंसल लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के संगठन महासचिव रहे। उनके ही कार्यकाल में बीजेपी वहां सत्ता में आई। सुनील बंसल अभी ओडिशा और बंगाल के प्रभारी महासचिव हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि यह जिम्मेदारी सुनील बंसल को दी जाए। संगठन के लोगों में तीसरा नाम है ओम माथुर का। ओम माथुर राजस्थान से आते हैं और लंबे समय से संगठन का काम कर रहे हैं। लंबे समय तक उपाध्यक्ष रहे हैं, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं। तो अगर संगठन के लोग को अध्यक्ष बनाने का विचार बनता है, यह तय होता है, बहुमत बनता है, तो विनोद तावड़े, सुनील बंसल और ओम माथुर में से कोई बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। एक दूसरे पक्ष का कहना है कि सिर्फ संगठन से काम नहीं चलेगा। ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाए जिसे संगठन का भी अनुभव हो और जिसे सत्ता का भी अनुभव हो। इस कसौटी पर 2 लोग खड़े उतर रहे हैं। एक है बिहार से आने वाले राधा मोहन सिंह। राधा मोहन सिंह मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री रहे हैं, लंबे समय तक रहे हैं। लंबे समय से पश्चिम चंपारण, बिहार के पश्चिम चंपारण से लोकसभा के मेंबर हैं। राजपूत समाज से आते हैं। राजपूत समाज में नाराजगी है कि उनकी जाति को टिकट कम दिए गए, उनके समाज से मंत्री कम बनाए गए और परसोत्तम रूपाला का बयान तो है ही, और इसका असर इन तीनों यानी दोनों बातों का, टिकट कम और रूपाला का बयान, इसका असर चुनाव पर पड़ा, ये विश्लेषक भी मान रहे हैं। तो ऐसे हालात में तपे तपाए बुजुर्ग शांत स्वभाव के नेता क्या राधा मोहन सिंह को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, इस पर विचार चल रहा है। और सत्ता और संगठन के अनुभव की बात पर एक नेता का नाम और आ रहा है, जो लंबे समय से मंत्री थे,
जिनको संगठन में काम करने का अनुभव है, जो मोदी फर्स्ट मोदी सेकेंड में मंत्री थे लेकिन मोदी पार्ट थर्ड में मंत्री नहीं बनाया गया। ये हैं मध्य प्रदेश के फग्गन सिंह कुलस्ते। फग्गन सिंह कुलस्ते आदिवासी समाज से आते हैं और यह भी अध्यक्ष पद की दौर में हैं, संभव है कि अध्यक्ष बन जाए। पार्टी में एक पक्ष का मानना है कि मोदी वाराणसी से चुनाव जीतते हैं, गुजरात के हैं, तो पावर का दूसरा सेंटर दक्षिण भारत से हो। दक्षिण भारत में पार्टी को जमानी है, पार्टी जम चुका है। आंध्र में सीटें मिल गई, कर्नाटक में लंबे समय से सीटें मिलती रही हैं, तेलंगाना में सीटें बढ़ गई, तमिलनाडु में वोट परसेंटेज बढ़ गया, तो केरल में खाता खुल गया। पहली बार लोकसभा में एक मेंबर केरल से बीजेपी को मिला है, सुरेश गोपी के रूप में। तो लोग कह रहे हैं कि दक्षिण भारत का प्रेसिडेंट बनाया जाए। और इस निकष पर, इस कसौटी पर दो नाम सामने आते हैं। एक तो पार्टी के संगठन महासचिव BL संतोष और दूसरा नाम सामने आता है बीजेपी के अखिल भारतीय पिछड़ी जाति मोर्चा के अध्यक्ष के लक्ष्मण। तो बहुत संभव है कि इस पर मतैक्य होता है कि दक्षिण भारत से ही प्रेसिडेंट बनाया जाए, तो VL संतोष और के लक्ष्मण पर बात बन सकती है। लेकिन पार्टी में एक पक्ष और है जो कहता है कि अध्यक्ष 55 साल से नीचे का हो, युवा हो, दमदार नेता हो, अच्छा भाषण देता हो, ऐसे युवा को बनाया जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी भी ऐसा ही चाहते हैं, इसीलिए अनुराग सिंह ठाकुर को मंत्री नहीं बनाया गया है। तो अगर युवा वाली बात चल गई तो एक ही नाम है अनुराग सिंह ठाकुर का, जो हिमाचल प्रदेश से आते हैं और राजपूत समाज से आते हैं। बीजेपी में एक पक्ष का यह भी कहना है कि पुरुष प्रधानमंत्री तो महिला पार्टी प्रेसिडेंट, इस पर अमल किया जाए, इस पर सोचा जाए। तो इस कसौटी पर एक नाम सामने आ रहा है, वह नाम है अमेठी से चुनाव हार चुकी स्मृति ईरानी का। तो जो नाम हमने बताए, इन्हीं नामों पर बीजेपी के अंदर मंथन चल रहा है। सवाल एक ही है कि पार्टी अध्यक्ष कौन हो, संगठन का हो या संगठन और सत्ता जिसको दोनों का अनुभव हो, युवा हो, महिला हो या दक्षिण भारत से हो। पार्टी जो तय करेगी उसके अनुसार इन्हीं नामों में से कोई बीजेपी का नया प्रेसिडेंट हो सकता है। संभव यह भी है कि इसमें समय लगे, 6 महीना का समय लगे, तब तक जुलाई में किसी कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति भी हो सकती है कि भाई 6 महीने के लिए कार्यकारी अध्यक्ष बना लो, बाद में उसे ही कंटिन्यू किया जा सकता है या नए अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।